हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी के सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशंस कंप्लीट होने जा रहे हैं, बहुत बच्चों के हो चुके हैं। अब बच्चों के दिमाग में एक ही चीज है सर, काउंसलिंग। क्योंकि बहुत बच्चों को पता होगा और बहुत बच्चों को नहीं भी पता है। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि सीयूटी का एग्जामिनेशन देना इट्स नॉट इनफ, है ना, कि अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया हो गया बस मेरा, है ना, ये नहीं है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें करनी है। आपको काउंसलिंग के अंदर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो उसके लिए CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही और यूनिवर्सिटी जैसे होती हैं, आपकी BHU की अलग काउंसलिंग पोर्टल होता है आपका, आपकी अलग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग होता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग आपके काउंसलिंग पोर्टल्स होते हैं। तो अभी हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, वो मोर और लेस सेम ही रहने वाले हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, राइट। तो यहां पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सबके साथ में साझा करूंगा उनको बनवा लिया है, तो आप सभी को जितनी भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आप लोग टारगेट कर रहे होंगे, उन सारी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्या आपका प्रोसेस होगा। स्टेप 1 के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपका आता है सीयूटी एग्जामिनेशन, जो कि आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 के अंदर आपको CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसके तहत आप सभी को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन आपको करनी है, उसके भी 3 प्रोसेस होते हैं। तो मतलब कि आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस जो CSAS पोर्टल जब लाइव हो जाएगा, जब चालू हो जाएगा, तो आप सभी को अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर उसके अंदर डालना होगा। तो ऑटोमेटिकली कुछ इंफॉर्मेशंस, जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं किसी भी कैंडिडेट की, वो CSAS पोर्टल ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ CUET। ठीक है, तो आप सभी को वो एप्लीकेशन फॉर्म डालनी होगी। वहां से डायरेक्टली आपके कुछ ना कुछ डेटा आपके फेच हो जाएंगे। जब आपका CUET का रिजल्ट आएगा तो वहां से आपका पूरा का पूरा डेटा फेच होने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस। जितना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए CUET का एग्जाम देना था, उतना ही इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा आप सभी के लिए होने वाला है फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस। फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस के बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी बहुत नंबर ऑफ वीडियोस देख चुके होंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स ने, और अगर मेरे से रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बताई है, एक ही चीज दोहराई है, वो ये बताया है और वो यही दोहराया है कि आप सभी को जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, जितने ज्यादा ऑप्शंस आप अपने लिए खोल के रखेंगे, उतना ज्यादा फायदा है ना, उतना ज्यादा फायदा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपको कोर्सेज के लिस्ट बना लेनी है। लेट्स से कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसका मेन प्रेफरेंस है अपना BSc ऑनर्स करना, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, राइट। तो वो क्या करेगा, अपनी प्रेफरेंस बना लेगा। BSc ऑनर्स इन फिजिक्स के ये 4-5 कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस को मैं टारगेट करूंगा। अब BSc ऑनर्स इन फिजिक्स मुझे इन 4-5 कॉलेजेस के अंदर नहीं मिला है, तो मैं BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री कर लूंगा इन 4-5 कॉलेजेस से। अगर ये नहीं मिलता है तो मैं BSc ऑनर्स इन आपका मैथमेटिक्स कर लूंगा इन 4-5 कॉलेजेस। अगर BSc मुझे मिलता ही नहीं है किसी कॉलेज के अंदर, किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, तो मैं BMS कर लूंगा, BBA कर लूंगा, मैं BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर लूंगा। तो मतलब ये प्रेफरेंसेस आपको बनानी है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया है। कॉमर्स वाला बच्चा अपनी प्रेफरेंसेस बना सकता है, वो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस BBA रह सकती है, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स रह सकती है, बहुत ही अमेजिंग जो कोर्सेज है वो रह सकती है। आप सभी को ये बिल्कुल एक मैनुअली अपने एक व्हाइट पेपर के अंदर या फिर एक नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए प्रेफरेंसेस का। ठीक है, ये समय आप लोगों का यही टाइम है, ये इसे इन्वेस्ट करो अपनी प्रेफरेंसेस बनाने में। ठीक है, उस समय गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप सभी का जितना इंपॉर्टेंट CUET का एग्जामिनेशन देना था, उतना ही इंपॉर्टेंट अपनी प्रेफरेंसेस भरना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रेफरेंसेस अच्छे से नहीं भरी तो यू नेवर नो कि जितना आपका कैलिबर है, जितनी आपकी क्षमता है, जितने अच्छे कॉलेज के अंदर आप लोग जा सकते हो, सही प्रेफरेंस, सटीक प्रेफरेंस भर के, वो शायद से आपने रैंडमली कुछ भी भर दिया तो उसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से भरना है आप सभी को। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, काउंसलिंग प्लस एडमिशन। तो मतलब कि क्या होगा आपका कि काउंसलिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि प्रेफरेंसेस वाइज, मतलब कि लेट्स से कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर प्रेफरेंस 5th मिल गई आपको, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि बाय गिविंग द सम अमाउंट, है ना, बेसिक अमाउंट आप लोग देके अपनी उस सीट को फिक्स कर सकते हो। और काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3 के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो,
है ना। फ्री अपनी अपनी सीट को फ्रीज करने के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो काउंसलिंग 2 एंड काउंसलिंग 3 के अंदर। अब लेकिन प्रेफरेंस ना आप लोगों को ना मूविंग अपवर्ड हो सकती है, मतलब कि अगर आपको 5th प्रेफरेंस मिल गई ना, तो आप लोग 4th प्रेफरेंस के लिए, 3rd प्रेफरेंस के लिए, 1st प्रेफरेंस के लिए और 2nd प्रेफरेंस के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हो काउंसलिंग 2 और काउंसलिंग 3 के अंदर। लेकिन अगर आपको 5th प्रेफरेंस मिल गई तो आप उसके नीचे वाली प्रेफरेंसेस पे नहीं जा सकते, मतलब कि 6th 7th 8th 9th पे। तो इसका मतलब आपको समझ में आया क्या कि अगर आपकी प्रेफरेंसेस सही हैं तभी आप लोगों को काउंसलिंग का फायदा है, मतलब कि जो आगे वाली काउंसलिंग होंगी उसमें फायदा होगा। अब वहां पे आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा अपने कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस का मैं बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहली चीज, जैसे कि आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए बनाई होगी तो सब रखी होगी, वो ये है कि क्लास 10th की मार्कशीट। वो क्लास 10th की मार्कशीट किस किस चीजों के लिए काम आएगी आपके? एक तो नेम, जो कि आपका सटीक जो नेम आपका देखा जाता है ना, जो स्पेलिंग ऑफ द योर नेम आपकी जांची जाती है, वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से जांची जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर जो छपी होगी वही मान्यता प्राप्त है, वही आपकी हर एक जगह हर एक डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। और फिर पेरेंट्स का नेम होता है, बहुत सारी चीजें जो बेसिक बेसिक आपकी होती हैं वो सारी की सारी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट से हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आएंगे, सर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैंने अपने पेरेंट्स का नाम गलत डाल दिया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, अब क्लास 10th की मार्कशीट में कुछ और है, मैंने सीयूटी के फॉर्म में कुछ और डाल दिया है। अब क्या होगा कि सीएसएस पोर्टल ऑटोमेटिकली वहां से कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स उठा लेगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उठा लेगा। तो अब क्या करें? तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी चीज साझा करना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ दिक्कत हो गई है तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि देखो मेरी क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर ये नाम है, ये स्पेलिंग सही है, और बाय मिस्टेक मैंने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर गलती से ये वाला डाल दिया था। तो मूविंग फॉरवर्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस मेरे पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मेरा नाम चलना चाहिए। फिर जो भी मैंने गलती करी है ना, आपने जो गलती करी होगी पेपर के सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो वही बाय मूविंग फॉरवर्ड वही सारी की सारी चीजें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th मार्कशीट। तो ये सारी की सारी आप नोटरी करा सकते हो, एक एफिडेविट बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद है क्लास 12th की मार्कशीट। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ड्रॉपर्स होंगे तो उनके पास तो क्लास 12th की मार्कशीट है ही, और जिन बच्चों ने इस साल ही क्लास 12th का पेपर दिया है तो आप सभी के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मार्कशीट आप मोरलेस बहुत सारे बच्चों को मिल गई होगी, नहीं मिली है तो आपकी मार्कशीट भी आने वाली होगी, तो मार्कशीट आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपके पास जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जा रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। आप ओबीसी एनसीएल से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सभी को अपने सर्टिफिकेट्स रखने हैं। और यहां पे मैं आप सभी को यहाँ पे दो चीजें बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं वो ये है कि आप सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये वाले ये सर्टिफिकेट्स 31 मार्च के बाद के होने चाहिए, ठीक है। 31 मार्च के बाद के होने चाहिए, 31 मार्च 2024 के बाद के होने चाहिए। अगर नहीं बनवाए हैं अब भी अप्लाई कर दो, 5-6 दिन लगते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये सेंट्रल लेवल के होने चाहिए भाई, है ना। ये सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, स्टेट लेवल के होंगे तो बिल्कुल भी कार्यरत नहीं रहेंगे ये, मतलब कि सेंट्रल लेवल के की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू कर रखे होंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोटा होता है स्टेट में तो आप सभी का कोटा वो मान्यता नहीं प्राप्त कर रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो स्पोर्ट्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल जो भी खेला रखा है, जो भी मेडल्स हैं आपके, वो भी एक जगह एक फाइल बना के रख लीजिए। मैं तो बोलूंगा इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के रख लीजिए, और जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो आप लोग ये अपने पास रखिएगा और ये वेरिफिकेशन के लिए आप भेज दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे सारी की सारी चीजें आप सभी के साथ मैंने क्लियर कर दी हैं। जो भी डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। एंड कोई भी डाउट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी के साथ सीयूटी वाला हमेशा खड़ा है, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर हम लोग कर देंगे। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ बस अच्छी तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप सारी की सारी चीजें अच्छी रही होंगी। कोई डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या फिर आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।